जंगल टाइम्स नाम का एक दफ्तर था जो जंगल टाइम्स के नाम अखबार छापा करता था। उस अखबार का प्रसिद्ध प्रेस रिपोर्टर गोलू भालू था। वह अपने अखबार के हर अंक में न किसी का इंटरव्यू छापा करता था। अब तक वह सैकड़ों इंटरव्यू छपवा चुका था, लेकिन इस बार गोलू बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अब किसका इंटरव्यू छपवाए। वह अपनी साइकिल को लेकर जंगल से शहर की ओर चल पड़ा। तभी अचानक उसे किसी ने आवाज दी और वह चौंक पड़ा। भालू जी कहाँ चले अपनी साइकिल पर? अरे ये आवाज कैसी? मुझे किसने आवाज लगाई? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं तो यहीं हूँ। तुम बोल सकती हो? हाँ। मेरा नाम गोलू है। तुमने मुझे क्यों आवाज लगाई? गोलू बाबू, क्या किसी का इंटरव्यू लेने के लिए शहर जा रहे हो? हाँ, इरादा तो यही है, लेकिन सोच रहा हूँ किसका इंटरव्यू छपवाऊँ। तो चलो गोलू जी, इस बार अपने अखबार में मेरा ही इंटरव्यू छाप दो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें आवाज लगाई, ताकि लोग कुछ मेरी मुश्किलों को भी तो समझे। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम किन मुश्किलों की बात कर रही हो? गोलू जी देखो, मैं तो दिन रात यहीं पड़ी रहती हूँ। 5 बरस पूरे होने पर कोई ठेकेदार आकर मामूली सी मरम्मत कराकर मुझको ठीक कर देता है। इस मेकअप से कुछ समय के लिए मैं ठीक तो हो जाती हूँ, लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझ पर चोटें लगने लगती हैं। गोलू जी, राह चलते लोग अपनी मस्ती में बातें करते जाते हैं और मुझ पर कूड़ा करकट फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं। पानी और बिजली वाले बार बार खोद खोद कर तार और पाइप बिछाया करते हैं, मुझको चोट पहुँचाते हैं। सड़क, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू जरूर छापूंगा। चलो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम खुद को इतना अकेला क्यों कहती हो, जबकि लोग तो सारे दिन तुम्हें घेरे रहते हैं, टहलते रहते हैं। गोलू जी, जरा मेरी बात को तो समझो। लोग सारे दिन मुझे घेरे रहते हैं, लेकिन वह लोग चलते चलते मुझको गंदा करते हैं। खाते पीते कूड़ा वहीं डाल देते हैं और फिर लोग रास्ते की सफाई भी नहीं करते और कूड़ा इकट्ठा होता चले जाता है। इससे कितनी बुरी दुर्गंध आती है। और वही लोग मुझे कहते हैं कि ये सड़क अच्छी नहीं है, टूटी फूटी और गंदी है। सचमुच? ये तो बड़े दुख की बात है। यही तो बात है, सड़क पर चलना तो सब चाहते हैं, किंतु उसकी सफाई कोई नहीं रखना चाहता। और तो और कुछ लोग तो इतनी जल्दबाजी में अपनी गाड़ियों को चलाते हैं कि उससे मेरा तो नुकसान होता ही है, साथ में वह लोग खुद की गाड़ियों को भी टकरा बैठते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इससे मेरे आसपास लगे इन हरे भरे पेड़ों को कितना नुकसान होता है। सड़क, मुझे बताओ कि तुम उन सभी से क्या कहना चाहती हो? मैं तो बस यह चाहती हूँ कि लोग शांति से रहें, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जल्दबाजी ना करें सड़क पर, अपने जीवन के मूल्य को समझे, मेरे किनारे लगे इन हरे भरे पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाए, ना उन्हें काटे। जितना हो सके सड़क के किनारे पेड़ों को लगाए, इससे मेरे ऊपर भी छांव बनी रहेगी। और तो और यूँ सड़क पर कूड़ा ना डाले, उस कूड़े को कूड़ेदान में डाले और सड़क को साफ रखें। इससे उस कूड़े से बीमारियां भी नहीं बनेगी। कूड़े से बीमारियां नहीं बनेगी तो लोगों को रोग भी नहीं होगा, और रोग नहीं होगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे और अपना जीवन खुशहाली से जिएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात अपने अखबार में छपवा दूंगा। लोग तुम्हारे इस इंटरव्यू से कुछ तो सीखेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। तो देखा आपने, लोगों के कारण रास्तों पर कितना कूड़ा जमा होता है और इस कूड़े से कितनी बीमारियां होती है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी तरह से हमें बाहर की भी सफाई रखनी चाहिए। गाड़ियों को इतना तेज नहीं चलाना चाहिए कि उससे दुर्घटना हो सके। हमें अपने जीवन के मूल्य को और अपनी प्रकृति के प्रति कर्तव्य को समझना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई कमी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।